बाबा, बाबा बहुत साहसी है जो अपने जान जोखिम में डालकर यहां तक पहुंचे। किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है ये। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था बाबा। इस वक्त पूरे संसार में से एक आप हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। किसी का जीवन बचाना चाहता है? जी। सोच ले, इतना आसान नहीं है ये। इस काली पहाड़ी पे जिंदगी के बदले जिंदगी मिलती है। हमें मंजूर है बाबा। इस काली पहाड़ी पर हम जो कार्य करने आए हैं उसे हम अवश्य कर जाएंगे। राजकुमारी। तेज सिंह, क्या हुआ? कोई खबर मिली? नहीं राजकुमारी, युवराज का अब तक कोई संदेश नहीं आया, पर क्रूर सिंह ने आपके लिए संदेश भेजा है। कैसा संदेश? वो चाहता है कि आपको जल्द से जल्द शादी के जोड़े में तैयार कर दिया जाए। क्रूर सिंह इतना नीच निकलेगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसके साथ रिश्ता तो दूर, हमें उसके नाम के साथ अपना नाम सुनना भी मंजूर नहीं। क्रूर सिंह के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे तेज सिंह। वीरेंद्र आएगा, जरूर आएगा, और क्रूर सिंह के इस घिनौने खेल को अंजाम वो ही देगा। तुम्हें जिसकी तलाश है वो यही है। ये फूल, यही वो औषधि है जिसे ढूंढने तू यहां तक आया है। होशियार, सारे बेल एक जैसे दिखते हैं पर इनके गुण एक जैसे नहीं हैं। ये पक्षी बात कैसे कर रहा है? ये है क्या चीज? ये माया है, और ये सब माया का जाल। तुझे जो चाहिए उसके लिए तुझे इस जाल को तोड़ना होगा। इसमें से कोई मीठी है, कोई खट्टी, कोई तीखी, कोई कड़वी। कुछ औषधि है तो कुछ विष, और कुछ तो अमृत है, अमृत। और इन सारे फूलों में औषधि को विष से अलग करने का एक ही तरीका है, चख कर देखना होगा तुम्हें। असर कुछ भी हो सकता है। सारे फूल, इनमें से कौन से फूल में जीवन है और किसमें मृत्यु, कैसे जानूंगा मैं? मैं चंद्रकांता के लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं करूंगा। ये कैसे हुआ? मेरे नाखून इतने लंबे कैसे हो गए? इतने लंबे नाखून? अब तो चंद्रकांता तुमसे डर के दूर भाग जाएगी। पर खुद ही बैल बन गए हो।
मैं इतना छोटा कैसे हो गया? क्या कर रही हो तुम? मुझ पर गुस्सा निकालने से वो थोड़ी ना रुक जाएगा। मतलब? अपने पीछे देखो। लगता है तुम्हारे साथ भी वही हुआ है जो हमारे साथ हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? जोगी ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लिया ना। अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं के होकर रह जाओगे। नहीं, हमारा वापस लौटना बहुत जरूरी है। हमें औषधि चाहिए, उसको लेकर हमें वापस जाना है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा यहाँ से निकलने का। किसी को पता है कोई भी रास्ता है? वो उस पेड़ पर पीला फूल देख रहे हो? अगर वहां पर पहुंचकर उसको सूंघ लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। अगर ऐसा है तो तुम में से किसी ने कोशिश क्यों नहीं की अभी तक? एक बार नहीं, कई बार की, लेकिन इतने बड़े विशाल पेड़ पर चढ़ पाना नामुमकिन है। महारानी, हमें ये संदेश युवराज के कक्ष में मिला और कल से ही नए युवराज और ना ही तेज सिंह का कुछ पता है। इसका मतलब चंद्रकांता के प्यार के आगे माँ को दिया हुआ वचन भी फीका पड़ गया। क्षमा चाहता हूँ महारानी। हो सकता है हम इन सबका कुछ गलत अर्थ निकाल रहे हों। युवराज ने 3 दिनों में महाराज की हत्या और राजकुमार की मौत का बदला लेने का वचन दिया है महारानी। पता नहीं वो उन्हीं कार्यों में व्यस्त होंगे। बस संग्राम सिंह, बस। हमें अब कुछ और नहीं सुनना। अब हम अनुमान लगाने में अपना और समय नष्ट नहीं कर सकते। अब सिर्फ युद्ध होगा। अपने सैनिकों से कह दीजिए कि युद्ध की तैयारी करें। हम स्वयं इसका नेतृत्व करेंगे। विजयगढ़ कल का सूरज नहीं देख पाएगा। माया, हमें वो औषधि मिल गई है माया। हो ही नहीं सकता। कोई गलत औषधि हाथ लगी है तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, हम जो हासिल करने आए थे वो औषधि हमारे हाथ लग चुकी है। नामुमकिन। यकीन नहीं होता तो यहाँ आकर देख लो। मेरी जान बख्श दो। तुम जिस औषधि के लिए आए हो वो बता देती हूँ। बोलो। ये सब उस जोगी का छल है। अमृत जड़ी बूटी बेल में नहीं, ताबीज में है। अब मुझे छोड़ दो। अभी नहीं, अब पहले ये बताओ कि वो फूल कहाँ है, जिसे सूंघकर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। लेकर चलो उस फूल के पास, चलो।
उस अमृत की गुत्थी को सुलझा लिया है हमने बाबा। हम जानते हैं कि अमृत कहाँ है। कहाँ है अमृत? आपकी ताबीज में। लाइए वो ताबीज हमें दीजिए। जान प्यारी है तो वापस लौट जाओ। ये ताबीज किसी को नहीं मिल सकता। अब जिस औषधि की तलाश में आए थे वो इसी ताबीज के अंदर है बाबा, और इस ताबीज को हम यहां से लिए बगैर जाएंगे नहीं। फिर से विनती करते हैं आपसे एक बार, ये ताबीज हमें दे दीजिए। अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। नौगढ़ का ये दुस्साहस महारानी पद्मिका को क्या लगता है कि विजयगढ़ की सेना नौगढ़ का सामना नहीं कर सकती? उन्होंने युद्ध की घोषणा की है ना, तो युद्ध होकर रहेगा। क्रूर सिंह, तैयारी कीजिए। जी महाराज। माफी हुजूर, आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ये जो युद्ध की घोषणा है ये युवराज वीरेंद्र की कोई चाल हो, राजकुमारी चंद्रकांता और हमारे महामंत्री क्रूर सिंह जी के विवाह में कोई विघ्न डालने की कोशिश हो। जाकिर सही कहता है। नहीं तो महारानी पद्मिका की इतनी जुर्रत थी वो हमें युद्ध के लिए ललकारे। नहीं महाराज, ये नौगढ़ की गीदड़ भपकी लगती है हमें, और कुछ नहीं। नाज़िम, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, हमें भी यही लगता है कि ये जो चाल है ये जरूर उस वीरेंद्र सिंह के शैतानी दिमाग की उपज है। महाराज, छोटा मुंह और बड़ी बात। अगर वो हमें युद्ध के लिए ललकारते हैं तो हम युद्ध की तैयारी करेंगे महाराज, बिल्कुल करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे महाराज। विवाह का क्या है, विवाह तो कभी भी हो जाएगा। नहीं नहीं क्रूर सिंह, जाकिर और नाज़िम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें भी ये विवाह रोकने की चाल लगती है, पर हम विवाह आज ही करवाएंगे। हम भी तो देखें नौगढ़ में ऐसा कौन है जो हमारे फैसले के विरुद्ध खड़ा हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजकुमारी, तेज सिंह, इतनी देर कैसे लगा दी? क्या हुआ? वीरेंद्र की कोई खबर मिली? हमें बहुत चिंता हो रही है। नहीं राजकुमारी, अब तक युवराज की कोई खबर नहीं मिली। जो खबर मिली है वो बात को और बिगाड़ देगी। कैसी खबर? क्या बात है? साफ साफ कहो। महारानी पद्मिका ने नौगढ़ पर युद्ध की घोषणा कर दी है। ये तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी बहाने ये विवाह कुछ दिनों के लिए टल जाएगा, और फिर महारानी को तो तुम मना ही लोगे। तब तक वीरेंद्र भी लौट आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल राजकुमारी, ऐसा ही होगा। विवाह तो आपका क्रूर सिंह से ही होगा। कौन हो तुम, और तुम्हें कैसे पता कि हमारे साथ क्या होगा? मेरा नाम माया, और माया सब जानती है। आप जिसका इंतजार कर रही हैं, वो कभी नहीं लौटेगा।
चंपा, उड़ाओ इसे। कभी नहीं। यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देखिए महल के बगीचे में, जहाँ मिल के गया था वो। और बताऊं? तुम लोग नहीं जा सकते। जो जिनके बीच है उन्हीं के बीच रहने दो, वरना बात बिगड़ जाएगी। हुजूर, हुजूर, राजकुमारी चंद्रकांता को हमने शाही बगीचे की तरफ भागते हुए देखा। शाही बगीचे की तरफ? कोई था उनके साथ? नहीं हुजूर, अकेली थी वो। क्यों गई होंगी वो वहां?